अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के टाउन ऑफिसर का एक टेस्ट। हमारे पास यहाँ पर ये एक ओरिजिनल पेपर है और ये टेस्ट आज ही यानी 31 मई 2023 को लिया गया है। पहला सवाल इस तरह का था कि एंटामोलॉजी। दोस्तों, एंटामोलॉजी हशरात कीड़े मकोड़ों की स्टडी को एंटामोलॉजी कहा जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यहाँ ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 2 इस तरह का है कि एरिट्रिया विच बिकेम द 182 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1993 एज एन, ये कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 3 है ईस्ट टिमोर विच बिकेम 191 मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ईस्ट टिमोर दोस्तों ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 4 है द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच द यूके, द यूएसए एंड द फॉर्मर यूएसएसआर कैन नॉट असिस्ट अदर कंट्रीज इन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यूक्लियर वीपन इज नोन एज। यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक है। इजमर ट्रेटी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी NPT, तो यह बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 5 है द हेडक्वार्टर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। द लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 6 है द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल खानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थी। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 7 है द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO है। यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 8 इस तरह का है कि टॉम्ब ऑफ वास्को ड गामा। वास्को ड गामा का टॉम्ब कोची केरला में वाक़ है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग UN एजेंसीज हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 10 है कि द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स लेक्चर ऑफ गौतम बुद्ध वाज फाली। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 18 है व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स बिफोर द म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 की जंग ये बगावत बनी किस वजह से? द रिलीजियस कॉज। तो ये भी करेक्ट बनता है, लेकिन असल में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे। सवाल नंबर 12 है टू ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर रोट देयर ओन मेमोरीज इन पर्शियन। दो मुगल बादशाहों ने अपनी यादें फारसी ज़बान में लिखी है अपनी मेमोरीज को। वह कौन थी? बाबर और जहांगीर थी। तो यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 13 है कि विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ एम्पायर अकबर। अकबर बादशाह का दूसरा कैपिटल फतेहपुर सिकरी था। यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 14 है डेविड कॉपरफील्ड इज़ द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। ये किताब का नाम है, नावल का। सवाल नंबर 15 है शहाबनामा इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। शहाबनामा ये ऑटोबायोग्राफी है कुदरतुल्लाह शहाब की। सवाल नंबर 16 है वो इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 17 द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस विच क्लोजली फॉलो द 180 मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि द गल्फ विच सेपरेट फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन को जो गल्फ जुदा करती है उसी द गल्फ ऑफ बोथनिया कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है कि द शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर रेंजिंग फ्रॉम मिनट्स टू मिनट्स आर कॉल्ड क्लाइमेट। पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 20 है योकोहामा एंड कोबा और द मेन सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन, ये जापान में वाक़ है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है सिनोनिम ऑफ DBS। DBS के मानी गुमराह के है, यानी जो गलती पर हो। इसका सिनोनिम क्रूक बनेगा। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 22 है सिनोनिम ऑफ स्वे। स्वे की मानी झूलने के है, इसका सिनोनिम स्विंग बनेगा। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 23 है सिनोनिम ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस दोस्तों परवरिश को कहा जाता है, इसके मानी परवरिश के है। मेंटेनेंस का सिनोनिम एलिमोनी बनेगा। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 24 है एंटोनिम ऑफ स्पार्स। स्पार्स के मानी मुंतशिर या फैला हुआ के है, इसका एंटोनिम दोस्तों स्केंटी बनेगा। स्केंटी के मानी तंग के है। सवाल नंबर 25 है ये इंग्लिश से रिलेटेड है। यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच।
ही डैश जस्ट डैश एट। दोस्तों यहाँ पर ही प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ हमेशा हैज़ लगाया जाता है। ही हैज़ और फिर लगेगा जस्ट फाउंड एट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 24 है वी यूजुअली, यहाँ पर वॉच लगेगा। वी यूजुअली वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी एट 8 o'clock बट टुनाइट वी वॉच द न्यूज़ ऑफ ओपेरा। यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 27 है ही थॉट अबाउट, यहाँ लगेगा ही थॉट अबाउट अ प्लान एंड स्टेड देयर एट अ फ्यू वीक्स। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। स्मॉल यूनिट जाहिर करने के लिए दोस्तों एट इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 28 की नेरिएशन चेंज करनी है। द मैन सेड आई हैव ब्रॉट ऑल माई थिंग्स। तो किस तरह जुमला बनेगा हमारे पास? द मैन सेड दैट ही हैड ब्रॉट ऑल हिज थिंग्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 29 है, काफ़ी अहम सवाल है, यहीं पर याद कर लीजिए। जैन आस्क बॉब व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। जैन आस्क बॉब व्हाट। तो दोस्तों यहाँ पर यस्टरडे का जिक्र आया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा द डे बिफोर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जैन आस्क बॉब व्हाट ही हैड बॉट द डे बिफोर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है, ये भी इंग्लिश से रिलेटेड है। वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। यहाँ पर रिसीविंग लगेगा, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 31 है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आला स्फेगोमोमीटर है, तो ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 32 है, अ डॉक्टर वो ट्रीट्स चिल्ड्रन। बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहा जाता है, ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 33 है, नेपोलियन बोनाफारेट वाज द किंग ऑफ। ये बादशाह थी नेपोलियन फ्रांस की। सवाल नंबर 34 है कि व्हाट इज़ बिग बेन। बिग बेन क्या है? इट इज़ अ क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग। यह ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 35 है, वास्को ड गामा वास्को ड गामा ये एक सियाह थी पुर्तगाल की पोर्टुगीज। यह ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 36 है, पाकिस्तान ने गवादर फोर्ट ओमान से लिया था 1958 में। यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 37 है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये वाक़या है हाग में। सवाल नंबर 38 है कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यह ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 39 है कि रेड सी ये वाक़या है अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 है कि विच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन द लोगो ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो उसमें कौन सा लोगो, किस जानवर का लोगो बना हुआ है? पांडा का, तो ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 41 है कि हाउ मेनी हावर्स पाकिस्तान इज अहेड ऑफ GMT। पाकिस्तान इज अहेड ऑफ GMT 5 आवर, तो यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 42 है, लिक्टोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर। लिक्टोमीटर किस चीज़ की नापने के लिए, किस चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है? मिल्क की, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 43 है कि हु इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ मीटरोलॉजी। अरिस्टोटल इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ मीटरोलॉजी, तो यहाँ पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 44 है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अ फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमंस मोर इंटेलिजेंस, तो यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 है कि विच सिटी इज कॉल्ड द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान क्वेटा को कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 46 है कि FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 47 है कि फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 48 है कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सवाल नंबर 49 है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉस्को में वाक़या है। सवाल नंबर 50 है कि डॉक्टर लिनस कार्लपॉलिंग इज़ द ओनली पर्सन टू हैव वन टू अनशेयर्ड नोबेल प्राइज इंडिविजुअली फॉर। डॉक्टर लिनस कार्लपॉलिंग, इसको नोबेल प्राइज़ दी गई थी। पहला नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया था और इसको दूसरी बार नोबेल प्राइज़ न्यूक्लियर पावर की प्रोलिफरेशन यानी न्यूक्लियर पावर की
बढ़ाव की मुखालिफत में, ये इसके बढ़ाव की मुखालिफ था तो इसको दी गई थी, तो यह ऑप्शन सी ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होने वाली म्यूनिसिपल ऑफिसर का मुकम्मल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।